जय श्री राम बंधुओं, जय श्री हनुमान। आपका हनुमान चालीसा पाठ नित्य दिन करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वह हनुमान चालीसा पाठ करते करते आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो जाता है। पर कैसे सिद्ध होता है? उसी व्यक्ति का सिद्ध होता है जो मंगलवार को ज़्यादातर पढ़ते हैं, शनिवार को ज़्यादातर पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते उसका क्या होता है, हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो जाता है, पर उनको पता नहीं चलता है। उसका पता कैसे करें? जो हमारा हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप उसको पहचाने, कैसे परखें? ये जो हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध है आपको मालूम नहीं है, हो जाता है अपने आप पढ़ते 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 आप बहुत ज़्यादा हनुमान चालीसा पाठ पढ़ रहे हैं, वह सिद्ध हो गया। सिद्ध हो जाने के बाद आपको पता नहीं चल रहा है, तो उसका पता कैसे करें? किन लक्षणों से हम जाने जो हमारा हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो चुका है और उसको कैसे परख करें? तो ये आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसी वीडियो में आगे बताएंगे, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्रोतागण बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जय श्री राम लिखने से बहुत कुछ आपको देखिएगा, जो लिखने मात्र से दिल हल्का हो जाता है। एकदम लिखने मात्र से आप जैसे ही लिखते हैं तो उसको पढ़ते हैं, आँख पवित्र हो जाता है। आँख के द्वारा पढ़ते हैं, मन के द्वारा पढ़ते हैं, मन पवित्र हो जाता है। और मुख से बोलते हैं, मुख पवित्र हो जाता है। और मुख के वाणी को यदि कान सुनता है तो कान भी पवित्र हो जाता है। इसलिए जय श्री राम लिखना न भूलें और अंगूठा का निशान दबा करके एक लाइक जरूर करें। बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा आज इस प्रसंग को कि आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो गया है। निश्चित रूप से कई ऐसे भक्त हैं जो बराबर हनुमान चालीसा पाठ निरंतर किए जा रहा है, करते जा रहा है, और वह कभी अपने हनुमान चालीसा पाठ की शक्ति को आजमाया नहीं है। ऐसा होता है, कई भक्त ऐसे हैं जो मंगलवार को एकदम 100 बार पाठ कर लेते हैं, शनिवार को 100 बार पाठ कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं अभी भी जो 100 बार पाठ करते हैं, जैसे हम भी करते हैं। अब ये 100 बार पाठ यदि आप मंगलवार को करते हैं तो होता क्या है, एक ही आसन पर 3 घंटा 4 घंटा से आप हनुमान चालीसा पाठ पढ़ रहे हैं, तो होता क्या है, एक आसन पर से जो पढ़ा गया हनुमान चालीसा पाठ और मंगलवार और शनिवार को सिद्धि प्राप्त होती है। निश्चित रूप से इस बात को आप याद कर लीजिए, जब मंगलवार शनिवार को कोई मंत्र आप सिद्ध करना चाहेंगे तो होगा, पूर्णिमा के दिन होगा, संक्रांति के दिन होगा, अमावस्या के दिन होगा, ये सब, या अष्टमी के दिन होगा। ये सब जो होते हैं ये सब कोई मंत्र सिद्ध करने के ही दिन होते हैं। तो चलिए, उतना मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जो आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो गया है निरंतर करते करते, आप उसको कैसे जांचें, कैसे परखें। जो हमारा हनुमान चालीसा पाठ जो है सिद्ध हो गया है, तो उसके जांचने की एक नियम है, लेकिन यह नियम पहले अपने घर से शुरुआत कीजिएगा। ऐसा नहीं जो बाहरी लोगों पर प्रयोग कर दिए। बाहरी लोगों पर यदि प्रयोग आप कर दिए तो हो सकता है वह तो ठीक हो जाएंगे, पर आपसे, आपके परिवार का लोग, आपके बाल बच्चे हो सकता है उस पर प्रभावकारी न हो, क्योंकि दूसरों पर से आप शुरू किए हैं तो दूसरे पर ही वह काम करेगा, अपने घर पे काम नहीं करेगा। इसलिए पहले घर से ही प्रयोग करें। अब प्रयोग कहाँ करें? होता है
आदमी इस असमंजस में पड़ जाता है किस चीज़ पर प्रयोग करे। तो कभी आप देखिएगा जो आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो तकलीफ में है, आप उस तकलीफ में हनुमान चालीसा पाठ पढ़ करके, जैसे आप कोई तुलसी पत्र लिया और तुलसी पत्र को ऐसे माने क्या कहता है हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ पढ़ करके उसको ऊपर नीचे से ऊपर की ओर उसको सहला रहे हैं। तो तुलसी पत्र को पढ़ करके यदि आप देते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ करके ही उनको बोलते हैं खा लीजिए, वो चबा के खा लिया और ठीक हो जाता है, तो समझ जाइए हमारा हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो गया है। यदि हो सकता है या आप एक बार दिए तो उसी में ठीक हो जाता है, कितनों का ज़्यादा सिद्धि रहती है तो एक बार में ठीक हो जाता है। यदि आपका उनका नहीं हो रहा है एक बार में तो उसका मात्रा बढ़ा दीजिए, सुबह शाम कर दीजिए, उसमें भी ठीक नहीं हो रहा है 3 बार कर दीजिए। कहते हैं ना भोर डॉक्टर के पास जाते हैं तो भोर दोपहर शाम लिख देता है टेबलेट, डोज बढ़ा देते हैं। तो उसी तरह से आप डोज बढ़ा बढ़ा करके हनुमान चालीसा पाठ का ये एक जांच है, जो जांच कीजिए जो आपका सिद्ध हुआ है कि नहीं है। आप क्या कीजिएगा, जैसे ही पढ़ के दीजिएगा तो अभिमंत्रित तुलसी पत्र हो जाता है और वह काम कर जाता है। तो होता क्या है, धीरे धीरे आप यदि दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है निरंतर नित्य रोज यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, निरंतर यदि आपका नहीं भी सिद्ध है तो भी आप यदि हनुमान चालीसा पाठ सुबह शाम पढ़ करके 7 रोज तुलसी पत्र खिलवा दीजिए, या ऐसे जल ले करके जल को हाथ से ऐसे ढक करके, गिलास पकड़ के हाथ ऐसे ढक करके उसको अभिमंत्रित करके सुबह शाम पिला दीजिए, जल पिला दीजिए, 1 सप्ताह दीजिए। देखिए कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान चालीसा पाठ से यदि आपका इस तरह से आप 7 रोज दिए सुबह शाम, यदि वो व्यक्ति ठीक हो गया तो समझ जाइएगा जो आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो चुका है निश्चित रूप से। परंतु एक चीज सावधानी बंधुओं जरूर बरतना है कि जो अपने घर से ही ये पहला प्रयोग कीजिएगा, कभी भी कीजिएगा तो अपने घर के सदस्यों पर ही पहला प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद आप दूसरों को भी दीजिएगा तो दूसरा भी ठीक हो जाएंगे, घर के परिवार का लोग को दीजिएगा वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये प्रयोग आप करके देखिएगा, जो आपका हनुमान चालीसा पाठ निश्चित रूप से यदि काम कर गया तो समझ जाइए जो आपका हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध है। यदि सिद्ध नहीं भी है तो जरूर उनका कल्याण होगा। यदि दर्द है, कुछ कष्ट में है तो वो तो बढ़ेगा नहीं, ये तो निश्चित रूप से है, बढ़ेगा नहीं, पर कुछ न कुछ उसको आसान ही लगेगा। ये डोज आप देख के देखिएगा। अब इसके अलावा जो हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, कुछ विस्तार से बताने वाले हैं, तो इसलिए सभी वीडियो को जरूर सुनिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने से आदमी क्या करते हैं, वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इस वीडियो को, इस प्रसंग को यहीं अंत करते हैं, लंबा होता जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे नेक्स्ट प्रसंग में, इससे ज़्यादा विस्तार से हम बताएंगे, जरूर सुनिएगा। तब तक प्रभु श्री राम जितने भी श्रोतागण बंधु हैं अंत तक सुनने के लिए उनके प्रभु श्री राम उनका मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।